नेशनल पेंशन सर्विस यानी एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को अब पेंशन के साथ ही हेल्थ पेंशन का भी ऑप्शन दिया जाएगा। पीएफआरडीए यानी रेगुलेटरी बॉडी के मुताबिक एनपीएस हेल्थ पेंशन स्कीम नाम से एक नई पहल यानी ऑफरिंग शुरू की गई है। इसके जरिए एनपीएस अकाउंट होल्डर्स को उनकी पेंशन बचत के जरिए हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को पूरा करने में मदद करेगी। फिलहाल इसे छोटे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक विशेष सैंडबॉक्स सिस्टम में टेस्ट किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य योजना खर्चों को एनपीएस से जोड़ती है। इस पूरे प्लान में जमा किया गया आपका पैसा भविष्य में डॉक्टर की फीस, दवाइयों और अस्पतालों की भर्ती होने वाले खर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि अब आपकी पेंशन की रकम सिर्फ रिटायरमेंट ही नहीं बल्कि बीमारी के समय भी आसानी से काम आएगी। हालांकि स्कीम पूरी तरह वॉलेंटरी है, यानी कि इसमें आपको जुड़ना है या फिर इससे बाहर रहना है या आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। रेगुलेटरी टर्म्स में देखें तो योजना एनपीएस के तहत एक अलग श्रेणी यानी एक अलग कैटेगरी के रूप में शुरू की गई है। अब इसके दो अहम पहलू यानी डिपॉजिट और विड्रॉल पर नजर डालें तो सबसे पहले डिपॉजिट के नियमों को देखें तो सब्सक्राइबर को एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना में किसी भी राशि का योगदान करने की अनुमति है, बशर्ते कि एनपीएस के गैर सरकारी क्षेत्र के लिए लागू मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा पहलू है विड्रॉल का। विड्रॉल के नियमों को देखें तो आप अपने नॉर्मल विड्रॉल के तहत आप किसी भी हेल्थ अकाउंट से किसी भी समय अपने जमा किए हुए पैसे का 25% हिस्सा निकाल सकते हैं। वही इमरजेंसी विड्रॉल की सिचुएशन में यानी किसी सीरियस इलनेस की कंडीशन में अस्पताल का खर्च आपके अकाउंट में जमा कुल कीमत के अगर 70% ज्यादा है तो इस कंडीशन में आप पूरा 100% पैसा निकाल सकेंगे। ये एक बेहतरीन कदम है जो कि हेल्थ और वेल्थ दोनों को सिक्योर करता है, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में 12% से भी ज्यादा हो चुका है, यानी कि इसका खर्च आगे जाके और भी बढ़ जाएगा, जिससे आपका बजट ऐसे मौके पर खत्म हो सकता है। ऐसे में स्कीम आपके बेहद काम आएगी। हालांकि अभी ये एक टेस्टिंग फेज में है, लेकिन जल्द ही इसको सब लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। एनपीएस की हेल्थ पेंशन स्कीम पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।